बच्चों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम जो 9th क्लास की आईसीएससी की ज्योग्राफी है, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और लेसन नंबर 4 का नाम क्या है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है, कि जो अर्थ की स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 1, ठीक है, लेसन नंबर 2 और जो लेसन नंबर 3 है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स फॉर यूपीएससी एंड डबल स्लैश ICSC अड्डा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलो बच्चों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अर्थ की हम जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो दिखने में कैसी लगती है। आप जैसे कि यहाँ से देख सकते हो कि हम जो अर्थ के इंटीरियर में क्या है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो ये वीडियो है, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो ताकि जो क्लैरिटी आपके माइंड में, वो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि ये क्या है, हमारी अर्थ की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी जैसे कि हमें बाहर से जो हम हमारी अर्थ को देखते हैं तो देखने में हमें कुछ ऐसी लगती है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम जो अर्थ के जब हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ खुदाई करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। और जैसे ही हम अर्थ के अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे कि अब फर्स्ट लेयर उतारी है, सेकंड लेयर आ जाती है, सेकंड लेयर को उतारती हैं तो थर्ड लेयर आ जाती है, ठीक है। थर्ड लेयर को उतार देते हैं तो हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में चले जाते हैं, जिसको हम कोर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप लोगों को देखना ही है कि जैसे जैसे हम अर्थ के इसके इंटरनल साइड में जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करता है, कौन कौन सी लेयर्स हैं अर्थ की, ये हम इस लेसन में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि बच्चों आपने देखा कि जो हम अर्थ जो अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखा, ठीक है, कि जैसे ही हम अर्थ के क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, 5000 जो डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 5000 डिग्री सेल्सियस है, उससे भी क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ की कोर में, ठीक है। तो बच्चों हमने पढ़ना है कि ये टेम्परेचर इंक्रीज क्यों करता है, इतनी हीट अर्थ में कहाँ से, कौन कौन सी अर्थ की लेयर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अर्थ की जब हम अंदर की तरफ खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, सबसे पहले आपको पता है कि जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है, जो कॉन्टिनेंट्स है ना, तो वो कौन सी लेयर है, वो कौन सी लेयर फॉर्म करते हैं, क्रस्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम जो जिसमें हम जिस लेयर पे रहते हैं, हम क्रस्ट पे रहते हैं, ठीक है, इसकी हम अंदर की तरफ खुदाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है, सेकंड जो लेयर है वो कौन सी हमारे पास, मेंटल है, ठीक है। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम क्रस्ट को पास करते हैं या जो क्रस्ट की जब खुदाई करते हैं, अर्थ के अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो सेकंड लेयर आती है, और सेकंड लेयर हमारे पास कौन सी है, मेंटल है, ठीक है। इसके बाद जब हम मेंटल को क्रॉस करते हैं, ठीक है, जब हम मेंटल को क्रॉस करते हैं तो हम किस लेयर पे पहुंच जाते हैं बच्चों, जो सबसे सेंटर में जो लेयर होती है अर्थ के, वो कौन सी होती है, कोर होती है, ठीक है। तो याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब हम अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हैं, ठीक है, तो आपको 3 लेयर्स के बारे में ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्रस्ट क्या होती है, ठीक है, और दूसरी लेयर कौन सी होती है, मेंटल होती है, और कोर होती है, ये थर्ड लेयर होती है, ठीक है। याद रखना, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसमें हम रहते हैं, जिससे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, और जिससे कि ओशंस का जो बॉटम बना हुआ है, वो कौन सी लेयर है, क्रस्ट है। और जब हम क्रस्ट को पास करते हैं तो हम मेंटल पे पहुंच जाते हैं, और जब हम मेंटल को पास करते हैं तो हम किस पे पहुंच जाते हैं, कोर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे हम अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम अर्थ के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। हमें पता कैसे चला है कि जो अर्थ के अंदर क्या एक्टिविटीज हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है क्या नहीं है, हमें ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, ठीक है। यानी यानी अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे तो ये जो लेसन नंबर 4 है ज्योग्राफी का, ठीक है, वो आता है, तो यानी आपको आता है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं से तो ये पढ़ा होगा ना, चाहे आपने बुक से पढ़ा होगा, ठीक है, चाहे आपने यूट्यूब से और वीडियो देखी होंगी, चाहे आपने जो मेरी वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ा है ना। तो इसीलिए यानी जहाँ से आपने पढ़ा है तो वो क्या बन जाता है, सोर्स बन जाता है, ठीक है। यानी वो आपके लिए एजुकेशनल सोर्स बन जाता है। इसी तरह हमें अर्थ के जो इंटरनल इंटरनल साइड में क्या है, अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमारे पास दो सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के, जो हमें अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस हैं, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है डायरेक्ट सोर्सेस कौन कौन से हमारे पास, एक तो रॉक्स हो गए, ठीक है। रॉक्स कौन से, हम रॉक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सपोज करो ये अर्थ का क्या सरफेस है, ठीक है। और जैसे ही आपको पता है कि हम अर्थ के सरफेस को इसको खोदते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, हमें डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। चाहे जैसे कि हम किसकी खुदाई करते हैं, जब हम कोल निकालते हैं अर्थ के सरफेस से, ठीक है। तो जब भी अर्थ के सरफेस को खोदा जाता है कोल के लिए, ठीक है, तो उसको माइनिंग कहते हैं। गोल्ड के लिए माइनिंग की जाती है, ठीक है। तो जब हम इन जो हमारे पास ये चीज़ें होती हैं, एलिमेंट्स होती हैं, जब हमें हमें ये मिलते हैं, ठीक है। तो इनको मिलने से पहले ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में क्या होते हैं, ये उनके बीच में रखे हुए होते हैं, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि उनके बीच में ये एग्जिस्ट करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है। अभी डिफरेंट टाइप के रॉक्स होते हैं, आपको पता है इग्नीशियस रॉक्स हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं आपके पास में, सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं, ठीक है। वो जो रॉक्स का कंप्लीट जो लेसन है, ठीक है, वो हम जो लेसन नंबर हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है। बट फॉर द टाइमिंग आप इतना याद रख लो कि एक तो हमारे पास जो डायरेक्ट सोर्सेस में आता है, एक तो हमारे पास रॉक्स है ना। जब भी हम माइनिंग करते हैं, माइनिंग का मतलब क्या है कि जब भी हम अर्थ के सरफेस को खोदते हैं, हमें डिफरेंट टाइप के रॉक देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के रॉक क्या है बच्चों, रॉक क्या है कि इट इज अ इट इज इंटीग्रेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये रॉक्स किससे मिलके बने होते हैं, मिनरल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो ये रॉक होते हैं हमारे पास, जैसे कि ये जो कॉन्टिनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो ना, तो ये किससे मिलके बना हुआ है, डिफरेंट काइंड के रॉक से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और बच्चों हमारे पास डायरेक्ट सोर्सेस में हमारे पास क्या एविडेंस है कि अर्थ के अंदर क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक हमारे पास डायरेक्ट सोर्स में आता है वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। देखो वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होती है, आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपके। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस है, ठीक है। यानी जो ये आप मटेरियल देख रहे हो जो अर्थ के अंदर से आ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर इसका हाई है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको मैग्मा कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से आता है, अर्थ के अंदर वाली साइड से आता है, ठीक है। यानी ये कहाँ से आता है, मेंटल से आता है, ठीक है, जो मैंने आपको अर्थ की सेकंड लेयर बताई थी। तो बच्चों देखो इतना जो मटेरियल ये अगर ये अर्थ के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, ठीक है। और जो ये मटेरियल जब बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर इसका मटेरियल का हाई होता है, ठीक है, ये मैग्मा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है, ओके। और जब ये बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, कि जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, ठीक है, तो बहुत सारा मटेरियल क्या है, वो अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है। और ये बहुत सारा मटेरियल जब अर्थ के सरफेस पे आता है, ठीक है, तो इस मटेरियल की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है, ठीक है बच्चों। क्या की जाती है इसकी, फिर स्टडी की जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये मटेरियल है ना, जो 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 यहाँ पे जो लावा जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये लावा जो है यहाँ से, तो इसकी स्टडी की जाती है। हमें जब इसकी स्टडी करते हैं तो हमें किसके बारे में पता चलता है, अर्थ की जो अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। हमें थोड़ा तो उनके बारे में एविडेंस मिल जाता है, ठीक है। तो एक सोर्स मैंने बताया आपको क्या याद रखना है, एक सोर्स आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, एक तो हमारे पास रॉक्स है, ठीक है। और दूसरा जो सोर्स है हमारे पास वो क्या है, वॉल्केनिक इरप्शंस है, ठीक है। और ये दोनों ही सोर्सेज किस कैटेगरी हैं, डायरेक्ट सोर्सेज है, क्योंकि हमें डायरेक्ट पता चलता है। आप रॉक्स को जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से आप मुट्ठी भर मिट्टी को उठा के आप खुद स्टडी कर सकते हो, तो ये डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। ऐसे वॉल्केनिक इरप्शंस है तो जो लावा अर्थ के सरफेस के बाहर आता है उसको उठा के आप स्टडी कर सकते हो, तो ये भी डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। ये डायरेक्ट सोर्स तो हमारे पास होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में मतलब हम जा मतलब अर्थ के अभी ऐसा तो है नहीं कि हम क्या करेंगे, अर्थ के जो अर्थ को खोदना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर हम अर्थ को खोदते खोदते कहाँ पे पहुंचेंगे, जब हम इसके कोरे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। आपको पता ही है कि जो अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, वो कितना है, 6700 के आसपास है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ठीक है। तो ये क्या है, देखो अर्थ का जो रेडियस है इतना है, ठीक है। तो इतने रेडियस पे ह्यूमंस का जाना तो देखो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम अंदर ना जाएं लेकिन हमें फिर भी पता चल जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट सोर्सेज। कौन कौन से हमारे हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं,
देखो जो सबसे पहले तो क्या है कि हमें जो टेम्परेचर की स्टडी करके ना, ठीक है, हमें पता लगा सकते हैं कि जो अर्थ के इंटरनल में क्या कुछ हो रहा होगा। ठीक है, सपोज करो देखो ये क्या है, अर्थ का सरफेस है। ठीक है, अभी देखो मैं जैसे कि इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देता हूँ ना, जैसे ही आप इसके अंदर जाना स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि 4 किलो या 5 किलोमीटर इसके अंदर जाऊंगा मैं, ठीक है, तो क्या होता है देखो एक चीज देखने को मिली है, जो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने स्टडी की है अर्थ का सरफेस के बारे में, ठीक है, कि जब भी वो अर्थ के अंदर जाते हैं ना, तो टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखो बच्चों का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज वो इसीलिए कर रहा है ना कि इसके जो अर्थ के अंदर में कुछ ना कुछ तो जो गर्म चीज पड़ी होगी, ठीक है, या फिर कोई जो हीट का सोर्स होगा वहाँ पे, अर्थ के अंदर हीट इतनी ज़्यादा होगी जिससे कि टेम्परेचर जब भी हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे टेम्परेचर की स्टडी करने से हमें यही पता चलता है। दूसरा, जब हम प्रेशर की स्टडी करते हैं, ठीक है, अभी देखो हमारे पास हमारी जो कितना बड़ा हमारे पास एटमोसफेयर है, ठीक है, और जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो जो क्रस्ट का जो कितना सारा वजन होता है, ठीक है, तो इस इसकी जो वेट है इसकी वजह से, और जो एटमॉस्फेयर का वेट है उसकी वजह से, ठीक है, तो जैसे जैसे हम अर्थ के इंटरनल साइड में जाते हैं, अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, तो प्रेशर भी क्या करता है, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है जब हम अर्थ के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं अर्थ के बारे में, कि अर्थ के इंटीरियर में कुछ ना कुछ तो कोई हॉट चीज पड़ी होगी जिसके कारण क्या है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आता है, मीटियोर्स आते हैं। ठीक है, देखो बच्चों मीटियोर्स क्या होते हैं आपके पास में, मीटियोर्स होते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से जैसे कोई रॉक्स के पीसेस आते हैं हमारी अर्थ के साथ में टकराते हैं। ठीक है, और वो क्या है, हमें ऐसे लगते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, हमें ऐसे लगता है कि जैसे कि कोई लाइट की जो लाइन है ना, स्ट्रीक है, ठीक है, वो हमारे अर्थ की तरफ आ रही है। ठीक है, आपको ही मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि जो मीटियोर्स हैं कैसे दिखते हैं ये। देखो बच्चों, इतना तो आप लोग सभी को मैंने बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो ये लाइट्स की जो ये स्ट्रीक्स आ रही है ना, तो ये क्या है, सारे सारे मीटियोर्स हैं। ये क्या होते हैं, रॉक के पीसेस होते हैं, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वैसे ही क्या होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर की फ्रिक्शन के कारण वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनमें आग लग जाती है, और जैसे ही वो बर्न होके आते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है, हमें क्या लगता है, हमें ऐसी स्ट्रीक्स दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार या मीटियोर्स कहते हैं। ठीक है, अभी देखो जब भी ये क्या करते हैं, अर्थ पे पहुंच जाती हैं, ठीक है, जब भी ये क्या करते हैं, अर्थ पे पहुंच जाते हैं, अर्थ पे गिरते हैं, ठीक है, तो इनकी क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं इनकी स्टडी करते हैं, है ना, तो इनकी स्टडी से पता लगा, इनकी स्टडी से हमें ये पता लगता है कि ये भी जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, जिस जिस मटेरियल से हमारी क्या है, अर्थ बनी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब जो सिमिलैरिटीज दिखाता है कि जो जिससे ये रॉक्स के पीसेस बने हुए हैं, हमारी अर्थ भी सेम मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, यानी कोई ना कोई रिलेशन तो है इनके बीच में, ओके, जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई होगी। इसके बाद बच्चों क्या है, हमारे पास ग्रेविटी एनॉमलीज हैं। ठीक है, कि जो ग्रेविटी है वो भी क्या हो जाती है, सडनली चेंज होने लगती है। इज इट क्लियर? आपको पता ही होगा कि जो भी बॉडी है, ठीक है, जिसका जितना ज़्यादा वेट होगा तो ग्रेविटी क्या होती है उसमें उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारी जो जैसे ही हम हमारे अर्थ के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी भी क्या है, ग्रेविटी में भी चेंजेस आते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारे अर्थ के जो बीच में, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जो ऐसा मटेरियल पड़ा होगा जो हैवी मटेरियल है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, ग्रेविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक सोर्स है चेंजेस इन ग्रेविटी। ठीक है, जो कि हमें किसके बारे में बताती है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या है, जो सीस्मिक वेव्स हैं। ठीक है, देखो सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं, ये मैं आपको लेसन नंबर जब हम वोल्केनिक इरप्शन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ कि देखो बच्चों सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं। देखो जब हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं ना, ठीक है, अर्थक्वेक आते हैं, तो जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, वहाँ से क्या है, कुछ वेव्स निकलना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, कुछ तरंगें निकलती हैं, और इन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं, सीस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना है, जो ये हमारे वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, इन्हीं वेव्स को हम क्या कहते हैं, सीस्मिक वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब भी हम इन सीस्मिक वेव्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, जब भी हम इनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, वैसे तो उनको सीधा आना चाहिए, ठीक है, लेकिन कई बार ये सीधा आने की बजाय क्या करती हैं, अपने रास्ते में अलग से मतलब बहुत ही सडनली ये क्या अब्रप्ट दिखाती हैं। ठीक है, सीधा जाना चाहिए था, ये एकदम से इस डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं। ठीक है, अभी ये इस डायरेक्शन में क्यों क्यों मुड़ी है, देखो कुछ ना कुछ तो इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शंस आई होगी। ठीक है,
तो ये इनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी स्टडी करते हैं कि इन वेव्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि जो ये वेव्स है ना, तो ये भी क्या बताती है हमें, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है, यानी कुछ ना कुछ अर्थ के जो जिससे अर्थ बनी हुई है मटेरियल से, यानी उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहा होगा, जिसके कारण क्या हो रही है, जो ये वेव्स हैं उन्होंने क्या किया है, अपना रास्ता चेंज किया है, ठीक है। तो बच्चों ये तो थे हमारे पास क्या, किसके सोर्सेज थे ये तो हमें अर्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताते हैं, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। ये सोर्स हमने दो तरह के पढ़े हैं, डायरेक्ट सोर्सेस एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। चलो, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था ये, ठीक है, कि जो हमारी जो अर्थ होती है, ठीक है, इसकी तीन मेन क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी लेयर होती है, क्रस्ट होती है, ठीक है। इसके पास मेंटल होती है, इसके बाद कोर होती है, ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले वाली लेयर है अर्थ की, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया था आपको, क्रस्ट, ठीक है। इस जो क्रस्ट है ना, ये अभी हम क्या करते हैं, इस क्रस्ट के बारे में डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है, याद रखना है, फर्स्ट लेयर के बारे में हम क्या करना है, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। देखो बच्चों, जो ये जब भी हम क्या करते हैं कि जैसे कि जब हम इनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अर्थ को देखते हैं, ठीक है, तो हम इसको कुछ ना कुछ कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। अगर तो हम इसको मैकेनिकली बेस पे क्या करें, कैटेगराइज करें, ठीक है, तब तो हम बोलेंगे कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, इसमें लिथोस्फीयर होती है, एस्थीनोस्फीयर होती है, मीजोस्फीयर होती है, ठीक है, इंटीरियर कोर होती है, आउटर कोर होती है, ठीक है। इज इट क्लियर। तो जब तो हम इसको मैकेनिकली बेस पे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, लिथोस्फीयर में, इसको एस्थेनोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, और इसको मिजोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, बैरोस्फीयर जिसको आप कहते हो। इज इट क्लियर और नॉट बच्चों, ठीक है, तो ये याद रखना है। ऐसे ही आउटर कोर और इनर कोर के बारे में हम इसको इसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, कि जब हम मैकेनिकली अर्थ को मैकेनिकली बेसिस पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम बच्चों हम अर्थ की क्या करते हैं, केमिकली स्टडी करते हैं, ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे जो हम अर्थ को कैटेगराइज किया जाता है, वो हम करते हैं क्रस्ट, ठीक है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, और हम हमारे पास क्या होती है, इनर कोर होती है, ठीक है। तो जो याद रखना है ये आपने, कि जब हम अर्थ को मैकेनिकली बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, तो लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर में डिवाइड करते हैं, और जब हम अर्थ को क्या केमिकली कैटेगराइज करते हैं, तो हम अर्थ को क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर में क्या करते हैं, इनकी डिवीजन करके आफ्टर इनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कि जो सबसे पहली लेयर कौन सी है, हमारे पास क्रस्ट है, ठीक है। अभी बच्चों क्रस्ट होती क्या है, देखो क्रस्ट अर्थ की वो बड़ी लेयर है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, जिनसे कॉन्टिनेंट्स मिलके बने हुए हैं, जिन पे माउंटेन्स हैं, जिन पे प्लेटूस हैं, ठीक है, जिन पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज क्या करती हैं, लोकेट करती हैं, तो उस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अभी बच्चों जो ये क्रस्ट होती है, ये टू टाइप्स की होती है, ठीक है। देखो बच्चों, एक तो इसकी टाइप होती है क्रस्ट की, ठीक है, एक तो टाइप होती है इसकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है बच्चों, याद रखना है। एक तो फर्स्ट टाइप कौन सी होती है क्रस्ट की, एक तो होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी जो इसकी टाइप होती है ना, वो कौन सी होती है बच्चों, दूसरी टाइप कौन सी होती है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जो टाइप होती है, इसको कहते हैं हम ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। तो याद रखना है, क्रस्ट क्या होती है, सबसे पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि वो अर्थ की वो लेयर्स जिस पे हम रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ये जो क्रस्ट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, और दूसरी क्या है हमारे पास, ओशियानिक क्रस्ट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों क्या है, देखो हमारे पास है कि जो ये इसको ओशियानिक क्रस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों जिस पे हम जो जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना, जहाँ पे हम रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, ठीक है, देखो वो जो कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो किसके बने हुए हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बने हुए हैं, ठीक है। यानी जिस पे कॉन्टिनेंट्स क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, जिस पे कॉन्टिनेंट्स क्या है, टिके हुए हैं, जो उनका कॉन्टिनेंट्स का बेस है, बेसिकली वो किससे मिलके बना हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का है, ठीक है। अभी आपको होगा कि सर हम तो हमारे पास चलो कॉन्टिनेंट्स तो हैं, लेकिन हमारे पास ओशंस भी तो हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। तो देखो जी, अगर ये ओशंस हैं, ठीक है,
तो जो ये जो भी जितना भी वाटर है ना, तो कुछ ना जब हम इस वाटर के बीच में जाएंगे तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी हम बॉटम पे तो पहुंचेंगे ना, किसी ना किसी बॉटम पे तो पहुंचेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो ये वाली जो पतली सी लेयर है ना यहाँ पे, जो जहाँ पे जो ये वाइट सी कलर की लेयर है, ठीक है, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, बॉटम है। ये क्या है, बॉटम है। बॉटम किसका है बच्चों, ये जो भी हमारे ऑप्शंस हैं उसका बॉटम है, ठीक है। और बच्चों जो हमारे ओशंस है, ठीक है, उसका जो बॉटम जिससे मिलके बना होता है, ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है हमारा ओशियानिक क्रस्ट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी बता चुका, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, जिसमें हम रहते हैं, जिसपे माउंटेन्स हैं, प्लेटूस लोकेट करते हैं। ओशियानिक क्रस्ट क्या है बच्चों, जिससे जो ओशंस का क्या है, बॉटम बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा इतना तो आपको ये पता लगा हो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है और ओशियानिक क्रस्ट क्या होती है, ठीक है। बच्चों एक चीज आप यहाँ पे एक और देख सकते हो, ठीक है, कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जो जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ठीक है, देखो जो जहाँ पे देखो आप, जब भी हम क्या करते हैं, क्रस्ट को पार करते हैं ना, है ना, क्रस्ट को पार करते हैं, ठीक है, और फिर हम कहाँ पे पहुँचते हैं, क्रस्ट को जैसे कि पार करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये सेकंड लेयर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। तो बच्चों देखो इनके बीच में एक और लेयर आती है, ठीक है, जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी। यानी याद रखना है आपने, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी क्या है, ये वो वाली लेयर है जो सेपरेट करती है किसको, अर्थ की क्रस्ट को, और क्या है, मेंटल्स को सेपरेट करती है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप इतना याद रख लो कि जहाँ भी अर्थ की क्रस्ट है और जो अर्थ की सेकंड लेयर है, मेंटल है, ठीक है, उनको सेपरेट कौन सी लेयर करती है, मोहो डिसकंटिन्यूटी करती है, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैं आपको क्या है, आगे डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे अभी इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो क्रस्ट है इसकी कंपोजिशंस क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, किसकी थिकनेस की बात करूँ बच्चों, मैं यहाँ पे जो हमारी क्रस्ट है, ठीक है, तो थिकनेस भी देखो यहाँ पे दो 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 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है इसके, ठीक है। तो अभी आप पूछोगे सर कौन कौन से यहाँ पे पार्ट्स हैं, तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया था, ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बताया, तो यहाँ से आप देख सकते हो, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि देखो जो यहाँ से देखो, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे थिकनेस है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है ना, तो ज़्यादा कितनी होती है, यानी ये 50 से लेके ये 70 किलोमीटर के आसपास होती है इसकी थिकनेस, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास जो ओशियनिक क्रस्ट है ना, इसकी थिकनेस बहुत ही कम है। तो इसकी थिकनेस कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी होती है, अराउंड ये 5 किलोमीटर से लेके जो 30 किलोमीटर के बीच में क्या अगर होती है, इसकी थिकनेस होती है किसकी, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, ये क्या है, ब्रिटल इन नेचर, ठीक है। तो बच्चों जो क्रस्ट है ना जिसमें हम रहते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाती है, ठीक है। जैसे कि आप जो यहाँ पे सॉइल पड़ी होती है, तो सॉइल में आप जो भी उसके टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको आप हाथ में, अगर आप हाथ से उनको क्या करोगे, दबाओगे, तो वो क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। यानी वो क्या है, इसका जो नेचर है क्रस्ट का, वो क्या है, काफ़ी ब्रिटल है, ठीक है, वो टूट जाती है अगर आप इसे थोड़ी सी फोर्स क्या करते हो, अप्लाई करते हो, ठीक है। दूसरी बच्चों इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये जो अर्थ का जो पूरा जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसका ये 1% ही क्या है, बनाती है, ठीक है। यानी अगर ये पूरा जो अर्थ की जो क्रस्ट है, वो पूरे अर्थ का 1% बनाती है, यानी फिर 99% क्या होगा, उसमें होगा हमारे पास मेंटल होगी और कोर होगी, ठीक है, याद रखना है ये भी हमारे पास। इसके बाद बच्चों जो क्या है आपके पास है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो इसकी थिकनेस होती है, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास ओशियनिक क्रस्ट होती है उसकी थिकनेस क्या होती है, काफ़ी कम होती है, ठीक है। चलो, अभी आप पूछोगे सर ये तो आपने बता दिया कि क्रस्ट होती है हमारे पास टू टाइप्स की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ओशियनिक क्रस्ट होती है, ठीक है। तो ये मिलके आप कुछ मटेरियल्स के बारे में बता सकते हो जिससे ये मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो यस बच्चों, जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आंसर वो उसका क्या होगा कि जो अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ज्यादातर ये किससे मिलके बनी होती है, सिलिका से मिलके बनी होती है, ठीक है। और ये सिलिका वही है जो सैंड में मिलता है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में ज्यादा मिलता है, ओके। और क्या होता है इसमें, और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा होता है,
ठीक है। तो जो अर्थ की क्रस्ट है ये किससे मिलकर बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हो सियाल, ठीक है। इज इट क्लियर? एस आई जो इसके फर्स्ट टू डिजिट है ये डिनोट करते हैं आपके सिलिका को, और जो ए एल है ये किसको डिनोट करते हैं? एल्यूमिनियम को, ठीक है। तो शॉर्ट में याद कर सकते हो कि जो ये अर्थ की जो क्रस्ट है किसके मिलकर बनी हुई है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है, या फिर आप शॉर्ट में क्या कह देते हो? इसको सियाल कह देते हो, ठीक है बच्चों। तो कई बार ये जो क्या है ये शॉर्ट फॉर्म की इसकी फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में आपको पूछ लेते हैं कि सियाल की फुल फॉर्म होती क्या है, ठीक है। तो याद रखना है एस आई स्टैंड फॉर सिलिका, सिलिका। और जो आपके पास ये क्या है? एम ए स्टैंड फॉर, ए एल स्टैंड फॉर सॉरी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ओके, तो ये क्या है आपके पास यहाँ पे? सियाल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? सियाल, ओके। एस आई ए एल, ठीक है। तो एस आई ए एल, ठीक है। तो ये ए एल है, ये वाला जो टू डिजिट है, ठीक है, ये किसको डिनोट करते हैं? आपके एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो बच्चों जैसे कि आपने देख चुके हो कि हमारे पास जो क्रस्ट होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। और बच्चों जैसे ही हम क्या करते हैं ना, हमारी जो क्रस्ट है, ठीक है, उसको पार करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? मेंटल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कौन सी लेयर? यानी अर्थ की दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है, मेंटल, ठीक है। और ये अभी अभी बच्चों क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास जो हमने क्रस्ट के बारे में और पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्रस्ट है ना, यहाँ पे क्रस्ट, ठीक है। तो जब भी हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमारे पास क्या है? दूसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है, और दूसरी लेयर हमारे पास क्या है? मेंटल लेयर, ठीक है। जब भी हम मेंटल को पास करते हैं तो तीसरी लेयर पे हम आ जाते हैं, तीसरी लेयर को हम क्या कहते हैं? कोर कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि फर्स्ट लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं, दूसरी लेयर को अर्थ की क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, और जो तीसरी लेयर को कोर कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर कौन सी? क्रस्ट। और दूसरी क्या है? मेंटल। और तीसरी क्या है? हमारे पास कोर होती है, ठीक है। और आपको ये भी बताता हूँ कि जो वो लेयर जो अर्थ की क्रस्ट को और जो अर्थ की मेंटल्स को डिवाइड करती है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं क्या है बाद में डिटेल में आपको आपके साथ क्या करूँगा? डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, आप यहाँ से अब अभी जो डायग्राम 3 है ना, हम इसकी स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तो हमारे पास क्या हो गया? ये तो आप सेम है, ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया है ना। ये तो क्या है हमारे पास? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ये वाला है ब्लैक, ये स्मॉल स्ट्रिप है जो ब्लैक वाली, ये क्या है हमारे पास? ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। अभी क्या है बच्चों, जो अभी जब भी आप ओशियनिक क्रस्ट को क्या करते हो? पार करते हो ना, तो यहाँ से हमारे पास कौन सी लेयर स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से हमारे पास कौन सी लेयर बच्चों स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से हमारे पास मेंटल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो मेंटल की जो आप कह सकते हो कि जो हाइट है वो कितनी है? यहाँ पे 2900 के आसपास क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मेंटल है इसकी हाइट कितनी है? 2900 के आसपास है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि जब भी हम क्रस्ट को पास करते हैं, ठीक है, क्रस्ट को खोदने के बाद हम किस लेयर पे पहुंच जाते हैं? मेंटल लेयर पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हम मेंटल लेयर पहुंचते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ से दो तीन टर्म में आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो देखो बच्चों, क्या है आपका? लिथोस्फीयर है ना। सबसे पहले तो क्या है? लिथोस्फीयर। ये कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि लिथोस्फीयर होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों याद रखना है, देखो लिथोस्फीयर में ना आपकी सारी की सारी तो क्रस्ट आ जाती है ना, सारी की सारी क्रस्ट। और इसमें क्या है, जो आपके आपके पास जो अर्थ का जो मेंटल का कुछ अपर मेंटल भी इसमें आ जाती है, ठीक है। आगे आगे बताऊंगा कि जो मेंटल होती है ना, अर्थ की सेकंड लेयर होती है, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अपर मेंटल होती है हमारे पास, और एक लोअर मेंटल होती है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये इसको कहते हैं हम अपर मेंटल कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आपको पूछेगा कि ये लिथोस्फीयर की डेफिनेशन क्या दोगे आप, तो लिथोस्फीयर बता देना कि लिथोस्फीयर में क्या आता है। एक तो हमारे पास क्रस्ट आती है, और एक हमारे पास क्या आती है? अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल आती है, ठीक है। तो यानी लिथोस्फीयर क्या है आपके पास में? पूरा सॉलिड है, ठीक है। याद रखना है कि लिथोस्फीयर क्या है? हमारा सॉलिड है, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों ये तो क्या था हमारे पास यहाँ पे? ये तो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, कि मेंटल की अपर लेयर और जो पूरी क्रस्ट को मिला के क्या बनता है? हमारे पास लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। जैसे कि लिथोस्फीयर आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे ही बच्चों हम लिथोस्फीयर को अभी क्रॉस करते हैं ना, लिथोस्फीयर को हम पार करते हैं, लिथोस्फीयर को खोदना स्टार्ट करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास लिथोस्फीयर के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट लेयर आती है उसको कहते हैं हम एस्थीनोस्फीयर, ठीक है। कौन सी लेयर आती है? एस्थीनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। एस्थीनो के बारे में बच्चों थोड़ा डिटेल में मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा।
थोड़ा सा आप यहाँ से देख लो कि लिथोस्फीयर वो लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और जो मैं यहाँ पे डॉट बना रहा हूँ ये कौन सी लेयर है, एस्टीनोस्फीयर है, ठीक है। एस्टीनोस का मतलब बच्चों क्या होता है हमारे पास, एस्टीनो का मतलब होता है वीक, ठीक है। ये क्या होता है, वीक जोन होता है, ठीक है। इनके बारे में जो एस्टीनोस्फीयर और जो लिथोस्फीयर के बारे में हम फिर से क्या करें, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, मेंटल को बाहर करते हैं, तो हमारे पास लेयर दूसरी स्टार तीसरी लेयर स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। चलो, इतना हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों देखो, इसके बाद बच्चों देखो ये जो सारा मटेरियल देखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा का सारा मटेरियल आपको याद करने की जरूरत नहीं है एज सच, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। और जैसे कि आप डेंसिटी देख सकते हो कि जो इसकी डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो 2.7 के आसपास इसकी क्या करती है, डेंसिटी होती है, ठीक है। डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो मास पर वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, तो इतने के आसपास होती है, यानी इसकी डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेंटल और कोर, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है किसी क्रस्ट की एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मेंटल और कोर, यानी मेंटल और कोर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद बच्चों जो क्या है हमारे पास है, जैसे मैंने बताया था कि मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, जो मोहरोविक है डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, देखो बच्चों ये जो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो ये मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है या मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होती है, ठीक है, तो याद रखना ये ऐसी लेयर है जो कि अर्थ की क्रस्ट को, ठीक है, जो कि अर्थ की क्रस्ट को और जो कि किसको सेपरेट करती है, जो कि अर्थ की क्रस्ट को और जो कि मेंटल को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। तो ऐसी लेयर को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऐसी लेयर को हम कहते हैं मोहरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने पिछली स्लाइड में आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास वॉल्केनिक इरप्शंस होती है, ठीक है, तो जहाँ से वॉल्केनिक सॉरी जो यहाँ से हमारा अर्थक्वेक, जो हमारे पास जब भी अर्थक्वेक्स आते हैं ना, ठीक है, जहाँ से हमारे पास अर्थक्वेक आते हैं, तो जहाँ से अर्थक्वेक क्या होते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, जहाँ भी अर्थक्वेक ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, ठीक है। क्या बोलते हैं उस पॉइंट को हम, जहाँ से अर्थक्वेक क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, ठीक है। फोकस से बच्चों क्या है, सभी डायरेक्शन में क्या है, जो कुछ वेव्स निकलती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीस्मिक वेव्स कहते हैं, ओके। ये वेव्स क्या है, चारों डायरेक्शन में क्या है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। अभी क्या है देखो बच्चों, जैसे ये अर्थ की सरफेस में से पास करती है ना, मान लो ये अर्थ की जो एक लेयर है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ की दूसरी लेयर है, ठीक है। तो बच्चों जब भी ये अर्थ की डिफरेंट डिफरेंट लेयर में से पास करती है ना, तो ये क्या है, इनमें जो इनकी डायरेक्शन में ना कुछ चेंज देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि ये मान लो रे जो वेव थी, ठीक है, ए वेव थी, तो उसको सीधा जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन सीधी नहीं गई है, ये क्या है, इसने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। यानी कुछ ना कुछ तो अर्थ की जो लेयर्स है उनमें चेंजेस हुआ होगा, यानी जिससे जो अर्थ बनी हुई है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर अर्थ की यहाँ पे है, यानी जो कंपोजिशन अर्थ की सॉइल की कंपोजिशन है, जो भी मटेरियल यहाँ पे है, यानी उनमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो रहा है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। इसीलिए तो जो ये सिस्मिक वेव्स थी, इसने अपना रास्ता चेंज किया, ठीक है। तो जहाँ से ये सिस्मिक वेव क्या करती है, अपना रास्ता चेंज करने की कोशिश करती है ना, ठीक है, तो इसी लेयर को क्या कहते हैं हम, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं, क्योंकि ऐसी लेयर्स में आके क्या है कि जो ये सिस्मिक वेव्स होती है उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। उनका बिहेवियर इन द सेंस कि उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो जिस स्पीड से ट्रैवल करती है उस स्पीड से ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तो ऐसी लेयर्स को क्या कहते हैं हम, डिसकॉन्टिन्यूटी लेयर्स कहते हैं। काफ़ी सारी हैं हमारे पास, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपने दो याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको याद रखना है कि मोरबी डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में याद रखना है, ठीक है। ये लेयर कौन सी लेयर है, जो क्रस्ट को और अर्थ की मेंटल को क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। और ये इनको हम जो डिसकॉन्टिन्यूटी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से जो अर्थ की जो सिस्मिक वेव्स है उनमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। आगे इनके बारे में आपको फिर से डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोहरोविक हमारे पास है, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। ये क्या करती है, बाउंड्री फॉर्म करती है किसके बीच में, एक तो अर्थ की क्रस्ट के बीच में, और जो हमारा दूसरा क्या होता है, एस्थीनोस्फीयर, या फिर आप जिसको क्या कहते हैं, अपर मेंटल भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि एस्थीनोस्फीयर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यानी अब आपको ये पता लग गया कि जो हमारे पास मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये लेयर क्या करती है, अर्थ की क्रस्ट को और किसको ये सेपरेट करती है, मेंटल को सेपरेट करती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट बच्चों याद रखना है आपने कि इट ऑकर्स एट एन एवरेज डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों ये अगर आपको पूछा जाए कि जो ये
जो लेयर है जहाँ से जो सिस्मिक वेव्स होते हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कितने यहाँ पे डेप्थ पे जाके लोकेट करते हैं, ये जो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर या फिर, ठीक है, ये 8 किलोमीटर कहाँ पे, अगर हम ओशियनिक क्रस्ट में देखें, ठीक है, और 30 किलोमीटर ये अर्थ के नीचे एग्जिस्ट करती है अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता चुका हूँ कि बच्चों इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं। जो अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं, यानी अर्थ है जिस मटेरियल से बनी है वो मटेरियल चेंज होता है, इसलिए अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले, अपना बिहेवियर चेंज कर लेती हैं, ठीक है। इसके बाद द कॉज ऑफ द मोह इज थॉट टू बी अ चेंज इन रॉक्स कंपोजिशन, ओके, फ्रॉम द रॉक कंटेनिंग फेल्सपर, ओके, ऑन द रॉक दैट कंटेन नो फेल्सपर। देखो जो यही ये यहाँ पे ये बताने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये फेल्सपर क्या होते हैं, रॉक की टाइप होती है, ठीक है। बेसिकली ये फेल्सपर होते हैं आपके पास में, ये क्या होते हैं, ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे रॉक होते हैं जिनमें एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और ये फेल्स पार्ट्स जो आपके पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो अर्थ के हमें काफ़ी डेप्थ में देखने को मिलते हैं, उनमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है ना, कि फेल्सपर वो मटेरियल होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और जो जो फेल्सपर नहीं होते हैं वो ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें जो एलिमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस इसके बारे में बच्चों, जो ये डिसकॉन्टिन्यूस इस लेयर को क्यों कहते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिटेल में जो है हम इसके बाद जब हम कोर के बारे में डिस्कस करें तो आपको इस ज़्यादा डिटेल में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद इससे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लिथोस्फीयर क्या होती है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को तो याद होगा तो आपको होगा सर लिथोस्फीयर तो आपने बताया था कि इसमें एक तो हमारे पास क्रस्ट होती है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, जो मेंटल की अपर लेयर होती है, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनती है हमारे पास, लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। यानी आप देख सकते हो कि ये क्या हमारे पास अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, और इसके बाद ये क्या है हमारे पास अर्थ की जो अपर मेंटल है, ठीक है। और इन दोनों को मिला दें अगर हम, तो हमारे पास क्या बनता है बच्चों, हमारे पास बनता है लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर यहाँ पे राइट भी किया हुआ है कि जब हम क्रस्ट को और अपर मेंटल को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो हमारे पास कौन सा बनता है, लिथोस्फीयर बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर अब अभी ये जो ये लिथोस्फीयर है ना, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अभी जो ये लिथोस्फीयर है ना, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे पीसेस में डिवाइड हो रखा है, ओके। यानी ये क्या हो रखा है बच्चों, पीसेस में डिवाइड हो रखा है, और ये जो पीसेस है ना, इनको हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों हम इनको, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो ये हमारे पास लिथोस्फीयर है, आ, ये क्या है, डिवाइड हो रखा है डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े, यानी पीसेस में डिवाइड हो रखा है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तो बच्चों जब भी हम वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ेंगे या फिर हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके पास एक टर्म आएगी कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बच्चों यहीं से आप क्लियर कर लो कि जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड 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 मटेरियल से मिलके बना होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, वो वो पीसेस में डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। और हर एक पीसेस को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास यूरोपियन यूरेशियन हमारे पास प्लेट होती है, ठीक है। ऐसे हमारे पास अफ्रीकन अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ठीक है। जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट क्या करती हैं, मूव करेंगी, ठीक है। और जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे, तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण धरती का जो सरफेस है उसमें हलचल होगी, ठीक है। अगर धरती के सरफेस में हलचल होगी तो अर्थ पे सरफेस पे अगर हलचल होगी तो यहाँ पे जो भी हाउसेस बने हुए हैं, ठीक है, तो वो भी क्या करेंगे, उनमें भी कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, यानी वो भी हिलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब वो हिलते हैं ना, घर वगैरह हिलते हैं, जब अर्थ का सरफेस क्या करता है, शॉक करता है, अर्थ का सरफेस भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, इसको कहते हैं हम अर्थक्वेक्स, ठीक है। यानी ये टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक की क्या करते हैं, ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना है अभी देखो आपको, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर आपने बता दिया कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, ठीक है, आपने तो सिंपल बता दिया कि जो ये लिथोस्फीयर होता है, ये जो है
डिफरेंट डिफरेंट इसके पार्ट्स में स्मॉल स्मॉल और जो लार्ज लार्ज ये पीसेस में डिवाइड होता है, और हर एक पीस को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो इससे क्या होते हैं, हमारे पास अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी पूछोगे कि सर जो आप बता रहे हो कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्यों करती हैं, है ना। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव क्या क्यों करती हैं, ठीक है। तो बच्चों इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जहाँ से आपको ये जल्दी जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, एक कुकर है, ठीक है, उसके बीच में कुछ वाटर रखा हुआ है, ठीक है। और जब भी ये वाटर क्या करता है, बॉयल करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ जो उसका ढक्कन होता है उसमें मूवमेंट क्या होती है, कुछ स्टार्ट होती है, ठीक है। यानी जो उसका ढक्कन है ना वो उसमें मूवमेंट वो घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखो बच्चों ये तो कुकर है क्योंकि यहाँ फिक्स हो रखा है, ठीक है। अगर आप इसमें कोई ओपन बर्तन रखोगे ना, तो जो ये यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे सर्कुलेशंस हो रही है ना, जिनको हम कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। तो जब ये इन स्टीम की वजह से ना, तो अर्थ का जो जो कुकर का जो ये सरफेस है ना, कुकर का ढक्कन होता है, वो भी उसमें भी जो मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी मूवमेंट क्यों होती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके जो बीच में कुकर के क्या रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, ठीक है। यानी कुछ लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके जो ढक्कन में मूवमेंट हो रही है, इसका ढक्कन हिल रहा है, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिक्विड है, यानी नीचे हीट है ना, इसी कारण यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। तो बच्चों सेम एज इट इज जो हमारे हमारे जो अर्थ है ना, ठीक है, उसके जो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो लिथोस्फीयर है ना, लिथोस्फीयर के जो नीचे क्या है, वो लिक्विड है ना, इसके नीचे भी क्या है, लिक्विड है। और वो लिक्विड कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एस्टेनोस्फीयर में, जो कि क्या है, जो हमारे जो लिथोस्फीयर है बिल्कुल इसके निचली वाली साइड पे कौन सी लेयर एग्जिस्टेड है, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, देखो ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड मतलब सेमी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। देखो जब भी ये जो लिथोस्फीयर है, ठीक है, अभी ये टूटा हुआ है। देखो जब भी ये टूटी हुई प्लेटें होती हैं जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, जब भी ये मूव करेंगी, ठीक है, सपोज करो ये टू टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट है, यहाँ पे इसका नाम ए रख देता हूँ, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, इसका नाम बी रख देता हूँ, ठीक है। तो जब भी बच्चों देखो ये इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होगी, ठीक है, जब भी ये क्या करेंगे, एक दूसरे का पार्ट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के क्या जाएंगे, ये दूर जाएंगे। तो बच्चों सपोज करो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट ए आ जाती है, और इनके बीच में क्या है, आप पता ही है कि अगर ये दूर जा रही है तो उनके बीच में स्पेस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, यानी इसके नीचे क्या थी, इसके नीचे दूसरी लेयर थी एसिनोस्फीयर, इसमें क्या है, सेमी लिक्विड है, ठीक है। अब ये लिक्विड क्या करेगा, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस कह देते हैं। अगर ये लिक्विड क्या कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है कि जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो भी मूव करती हैं, जैसे कि मैंने दिखाया था कि जो बर्तन होता है, ठीक है, जब भी आप उसमें क्या करते हो, किसी वाटर को जो क्या करते हो, बॉयल करते हो, ठीक है, जब भी आप वाटर को बॉयल करते हो, अगर सपोज करो आपने इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, ढक्कन रखा हुआ है, ठीक है, तो ये ढक्कन भी क्या करेगा, ये ढक्कन भी क्या करेगा, ये मूव करेगा, ठीक है। तो सेम जैसे कि यहाँ पे ढक्कन मूव करता है जब वाटर को बॉयल किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे जब हलचल होती है, यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर में जो लिक्विड है, तो यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है इनमें भी मूवमेंट होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जब भी एस्टेनोस्फीयर में क्या होगी, मूवमेंट होगी, तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में कि जो लावा अर्थ के सरफेस के अंदर से आता है, और जो बाहर जो मटेरियल आता है वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम लावा कह देते हैं। तो वो बेसिकली जो लावा आता है ना, वो कहाँ से आता है आपके पास में, इसी लेयर से आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपने कि जो यहाँ पे लिथोस्फीयर क्या है, यहीं से लावा क्या होता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है यहीं से लावा अर्थ के सरफेस पे आता है और बहुत सारी क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन, अर्थ के जो इंटीरियर है, ठीक है, उसमें इतनी ज़्यादा हीट आई कहाँ से, ठीक है। तो बच्चों देखो एक तो इसका कारण है, ये है कि देखो जो जब अर्थ बनी होगी, ठीक है, अर्थ धीरे धीरे ठंडी हुई होगी, अर्थ ने कूल होना स्टार्ट हुआ होगा, तो अर्थ के अंदर जो हीट रहेगी, तो अभी तक वो हीट क्या है, अर्थ के अंदर ही है, वो हीट पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। एक रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न, देखो अर्थ के सरफेस के अंदर से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, हमें निकल मिलता है, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। ऐसे ही हमें और भी हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, ठीक है, पोटाशियम होता है। देखो अभी यूरेनियम वगैरह जो ये एलिमेंट्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये
एटॉमिक बम बनाने के लिए यूज करते हैं, तो इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब भी ये देखो ब्रेक डाउन होगा इनका अर्थ के सरफेस में बहुत सारी हीट इवॉल्व होगी, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं अर्थ के जो इंटीरियर को क्या करते हैं हीट सप्लाई करते हैं, इसीलिए अर्थ के जो इंटीरियर में क्या होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आई होप कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता लगा हो कि मोर डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। ये लिथोस्फीयर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, और लिथोस्फीयर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटों में टूटा हुआ है जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। और इस लिथोस्फीयर के इसके लिथोस्फीयर के नीचे कौन सी लेयर लोकेट करती है, अस्थिनोस्फीयर, जो कि लिक्विड स्टेट में। जब भी लिथोस्फीयर हमारा हिलेगा, ठीक है, जब भी लिथोस्फीयर हमारा हिलेगा तो यहाँ पे अर्थक्वेक्स आएंगे, और जब भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करेंगे दूसरे दूर जाएंगे तो लावा बाहर आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये सारे कंसेप्ट क्या है आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, बच्चों ये जो हमारे पास जो अर्थ की सेकंड लेयर है मेंटल, ठीक है, ये हम क्या करेंगे, ये हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।